Let's Mike News at 6. लेट्स माइक न्यूज एट 6। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस की उपस्थिति में प्रमुख रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने कहा, मुझे लगता है कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो गहरा विश्वास और रणनीतिक तालमेल रख रहे हैं वह अब दोनों रक्षा बलों के बीच कहीं अधिक गहन परिचालन स्तर की सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। Well, I think the significance of today is that what we are seeing in terms of a deep trust and a strategic alignment is now being expressed in a much deeper operational level of engagement between our two defence forces. The agreement that we've signed in terms of staff talks between our operational commands is hugely significant. I mean, this will really see a much closer operational engagement between our two defence forces, and we're very excited about that. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी संभावनाओं पर कहा कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है। हमने 7 युद्ध सुलझा लिए हैं। हम 8वें युद्ध को सुलझाने के करीब हैं। मुझे लगता है कि हम रूस के मामले को सुलझा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में किसी ने इतने सारे मामले सुलझाए हैं, लेकिन शायद वे मुझे यह पुरस्कार न देने का कोई कारण ढूंढ लेंगे। Settle. Marco would tell you we settled 7 wars. We're close to settling an 8th, and I think we'll end up settling the Russia situation, which is horrible. 7,000 people died last week, by the way, in Russia, between Russia and Ukraine. I think we'll settle that. So I don't think anybody in history has settled that many, but perhaps they'll find a reason not to give it to me. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 36वें क्षेत्रीय खेलकूद महोत्सव में कहा कि पिछले 3 वर्ष में हमने पदक प्राप्त करने वाले 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे सरकारी नौकरी दी है। बहुत जल्द नए पद भी आने जा रहे हैं जिसमें भर्ती होने जा रही है। अंडर 14 में 68वें स्कूल नेशनल 600 मीटर की दौड़ में जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, ऐसी झांसी की बहन संध्या राजपूत। पुरस्कार के इसी क्रम में ये जो अपना 36वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह संपन्न हुआ, उसके व्यक्तिगत पुरस्कार सभी खिलाड़ियों को मिले। इस मंच से केवल 2 पुरस्कार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन गर्ग मामले में आश्वासन दिया है कि असम पुलिस 3 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर देगी। तिनसुकिया में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि जुबिन की मौत अंतर्राष्ट्रीय मामला है। सिंगापुर के होटल, याट और क्रूज से वीडियो फुटेज व बयान जुटाना चुनौतियां हैं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल चुकी है और जांच सही दिशा में चल रही है। वे इसी महीने दिल्ली में सिंगापुर के राजदूत से मिलकर इस मामले में सहयोग की अपील करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आज राजधानी लखनऊ में महारैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। इस मौके पर मायावती ने साफ किया कि बसपा अकेले ही चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से यूपी में सत्ता पाने का फिर टारगेट रहेगा। सभा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सत्ता में न रहने पर ही इनको पीडीए की याद आती है। सपा दलितों और उनके महापुरुषों के अपमान में सबसे आगे रही है। बसपा मुखिया ने कहा है कि वह उनके कार्यकाल में बने स्मारकों के विकास से पीछे नहीं हट रही है। सपा, कांग्रेस और भाजपा ने पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया और दलितों व पिछड़ों को उनका हक नहीं दिया। जुड़े रहेगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every